हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट देखा था। इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट सपोज दो पार्टीज़ हैं यहाँ पे। एक पार्टी हमारी जो है वो है एक कंपनी है, चिप्स बनाने वाली कंपनी, जिसे सैकड़ों टन आलू की ज़रूरत होती है हर मंथ। और एक दूसरा है पार्टी हमारी है फार्मर, जो कि आलू की खेती करता है। ठीक है, आलू प्रोड्यूस करता है। दोनों को चाहिए कि अपने आलू को, कंपनी को चाहिए कि वो सही दाम पर आलू खरीद सके, फार्मर्स को चाहिए कि वो अपने आलू को सही दाम पर बेच सके। तो लेट सपोज आज जो आलू का जो भाव चल रहा है, आज जो आलू खरीदी बिक्री हो रहा है वो हो रहा है 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस मान लेते हैं कि आज जो आलू पर केजी कंपनी खरीद रही है वो 50 रुपीज़ के हिसाब से खरीद रही है, और फार्मर्स जो बेच रहा है वो 50 रुपीज़ के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो कंपनी जो कि चिप्स प्रोड्यूस करती है वो 50 रुपीज़ के हिसाब से आलू खरीद रही है। बट कंपनी को एक कंसर्न है कि अगर नेक्स्ट मंथ आलू का प्राइस अगर बढ़ जाए, 55 हो जाए, 60 हो जाए, तो वो जो आज चिप्स के पैकेट को 10 रुपये में बेच पा रही है उसमें कुछ प्रॉफिट कमा पा रही है। अगर आलू का रेट बढ़ गया तो उसका रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाएगा, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी का घाटा हो सकता है। तो ये कंपनी का कंसर्न है कि नेक्स्ट मंथ कहीं आलू का प्राइस बढ़ न जाए। सिमिलरली जो फार्मर है, लेट सपोज इसने अभी क्या किया है, अभी खेती करना चालू किया है, अभी उसने आलू को मतलब जस्ट बोए हैं, अभी वो बेचने लायक हुए नहीं हैं। बट नेक्स्ट मंथ क्या है, वो आलू बेचने लायक हो जाएंगे मार्केट में। बट इसे डर ये है कि नेक्स्ट मंथ जब वो आलू बेचने लायक होंगे तब तक प्राइस कहीं कम ना हो जाए, तब तक प्राइस कहीं 45 रुपीज़ पर केजी ना हो जाए। आज तो उसे रेट सही मिल रहा है 50 रुपीज़ के हिसाब से, बट जब उसे बेचना है, जब आलू मतलब बेचने लायक होंगे, उस वक्त कहीं उसका प्राइस कम ना हो जाए। तो दोनों के कंसर्न है। कंपनी को लगता है कि कहीं आलू के प्राइस बढ़ ना जाए तो उसे घाटा ना हो जाए, फार्मर को लगता है कहीं आलू के प्राइस कम ना हो जाए तो उसे घाटा ना हो जाए। तो दोनों के कंसर्न आपस में कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं? दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी और फार्मर्स दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ, कंपनी कहता है नेक्स्ट मंथ आई विल बाई पोटैटो एट 50 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट मंथ में आपसे, इस फार्मर से 50 रुपीज़ पर केजी में ही आलू खरीदूंगा। ठीक है, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा हो, 55 चल रहा हो, चाहे 45 चल रहा हो, मैं आपसे 50 रुपीज़ में ही खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, फार्मर कहता है मैं भी आपको 50 रुपीज़ में बेचूंगा नेक्स्ट मंथ, चाहे मार्केट प्राइस उस वक्त आलू का जो भी चल रहा हो, चाहे 55 चल रहा हो, चाहे 45 चल रहा हो, मैं आपको 50 रुपीज़ में बेचूंगा। तो अगर इन दोनों ने आपस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो दोनों के क्या हो गए, जो कंसर्न थे वो क्या हो गए, रिजॉल्व हो गए। करेक्ट, यहाँ तक तो ठीक था। बट अगर क्या हो, अगर मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दोनों में से ना फार्मर का ना कंपनी का, किसी का कुछ पैसा नहीं लगा है, केवल एक कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है मान लीजिए, तो क्या कर सकते हैं लोग, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आलू का प्राइस 45 रुपीज़ हो गया तो हो सकता है कंपनी इस फार्मर से न खरीदे आलू, क्या कर सकता है, किसी बाहर से आलू खरीद सकता है, किसी दूसरे फार्मर से खरीद सकता है। इस फार्मर से तो उसे 50 रुपीज़ में खरीदना पड़ेगा, किसी दूसरे फार्मर से वो 45 रुपीज़ में खरीद लेगा। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ गया, अगर मान लीजिए 55 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो फार्मर्स इस कंपनी को ना बेच के किसी दूसरे कंपनी को बेच सकता है। अगर दोनों के बीच में कोई मॉनेटरी बाउंडेशन नहीं है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, तो लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, एक इसमें मॉनेटरी बाउंडेशन करते हैं। लेट सपोज ये जो ट्रेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दोनों की क्या है, 10-10 रुपये लगे हुए हैं। ठीक है, वो एक थर्ड पार्टी है मान लीजिए, जो दोनों से 10-10 रुपये लेके ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या है, दोनों के 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ लगे हुए हैं।
तो क्या होगा, अगर नेक्स्ट मंथ प्राइस 55 भी हो जाए तो भी ये फार्मर इसी कंपनी को बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको 5 रुपये का दूसरे को बेचेगा तो 5 रुपये का फ़ायदा होगा, बट यहाँ पर उसके 10 रुपये लगे हुए हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर 45 हो जाए तो भी कंपनी क्या करेगी, इसी फार्मर से खरीदेगी, क्योंकि अगर वो 45 रुपीज़ में किसी दूसरे फार्मर से खरीदी तो यहाँ पर उसके 10 रुपीज़ तो फंसे हुए हैं। ठीक है। तो एक मॉनेटरी बाउंडेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि एक्चुअल जो ट्रेड हो रहा है, एक्चुअल जो फार्मर और कंपनी के बीच में ट्रेड हो रहा है, वो हो रहा है 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, मान लेते हैं 50 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है। ठीक है। बट इस ट्रेड को करने के लिए दोनों ने जमा कितने रुपए किए हैं, केवल और केवल 10 रुपये। ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 10 रुपये देकर वो 50 रुपये का ट्रेड कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब 10 रुपये देकर वो 50 रुपये का बेनिफिट ले पा रहे हैं। कैसे ले पा रहे हैं, देखिए, अब कंपनी को लग रहा था कि नेक्स्ट मंथ कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, तो उसने क्या किया, वो दो चीज़ कर सकता था। कंपनी वाला क्या कर सकता था, दो चीज़ें कर सकता था। उसे ये लग रहा था कि नेक्स्ट मंथ प्राइस बढ़ सकते हैं आलू के, तो एक काम ये कर सकता था कि वो आज ही के डेट में, वो मान लीजिए उसे 10 टन आलू चाहिए नेक्स्ट मंथ, तो आज ही के डेट में क्या कर सकता था, वो 50 रुपये के हिसाब से 10 टन आलू खरीद के रख सकता था नेक्स्ट मंथ के लिए। तो उसको ये काम करने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ते, 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लगाना पड़ता। बट यही काम वो 50 रुपये ना लगा के कितने में कर लिया, वो केवल और केवल 10 रुपये लगा के कर लिया। ठीक है, यही काम वो क्या कर लिया, केवल और केवल 10 रुपये लगा के कर लिया। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर। द फ्यूचर इज़ द लीवरेज एलिमेंट। लीवरेज मतलब आप कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसे का बेनिफिट ले पा रहे हैं, कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा का ट्रेड कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, जैसे कि मान लीजिए आलू का प्राइस नेक्स्ट मंथ हो गया, मान लीजिए 45 रुपीज़, सॉरी मैं एक एग्जांपल मानते हैं, नेक्स्ट मंथ लेट सपोज इसका प्राइस हो गया 55 रुपीज़ हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आलू का प्राइस हो चुका है 55 रुपीज़ पर केजी। अब चूंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने, तो इसको तो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से ही मिलेगा आलू, करेक्ट। तो हर केजी में कंपनी को फ़ायदा कितने का हो रहा है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है 5 रुपीज़ पर केजी का। ठीक है, 5 रुपीज़ पर केजी का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 5 रुपीज़ पर केजी का फ़ायदा हो रहा है, तो इस 5 रुपीज़ पर केजी का फ़ायदा के लिए कंपनी ने कितने पैसे अपने लगाए थे, कंपनी ने लगाए थे केवल और केवल 10 रुपये। तो 10 रुपये लगा के उससे कितना का फ़ायदा हो गया, 5 रुपये का। दैट मीन्स 50% का फ़ायदा हो गया उसे, 50% का फ़ायदा। अब यही चीज़ अगर वो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ना करके क्या करता, अगर वो आलू खरीद के रख लेता, आलू खरीद के रख लेता आज 50 रुपये में, उसे नेक्स्ट मंथ चाहिए थे, नेक्स्ट मंथ उसका प्राइस कितना हो गया, 55 रुपीज़ हो गया, तो अभी भी उसे 5 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़ायदा है। बट इस फ़ायदे को करने के लिए उसको कितने रुपए लगाने पड़ते, अगर वो आलू खरीद के रखता तो 50 रुपये लगाने पड़ते। ठीक है, तो 50 रुपये लगाने पड़ते, तो ये जो है 50 रुपये लगा के कितना कमा पाता, 5 रुपये। तो कितने परसेंट का फ़ायदा होता, 50 में 5 मतलब 10% का फ़ायदा होता। तो अगर देखें तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स, कि यहाँ पर अगर आप जैसे कंपनी को क्या लगा था, क्या सोच के इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नेक्स्ट मंथ आलू का प्राइस बढ़ सकता है, ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया था। और वैसा अगर हो गया, जैसा उसने सोचा था वैसा हो गया, तो अगर तो वैसा क्या होगा, वैसा हो गया तो फ्यूचर खरीदने वाले को फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा कितना होगा, देखिए ज़्यादा होगा। अगर फ्यूचर खरीदता तो कितना का फ़ायदा होता, 50% का। बट अगर वो आलू खरीद लेता तो कितने का फ़ायदा होता, 10% का। फ़ायदा उसे 5 रुपये का ही होगा, बट अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो उस ट्रेड को करने के लिए उसने कम पैसे लगाए थे, इसलिए उसे क्या हुआ, परसेंटेज वाइज क्या हुआ, ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स, ऑल्सो दिस इज़ डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स। हाउ, देखिए अगर मान लीजिए जैसा कंपनी ने सोचा था उसका अपोजिट होता, कंपनी ने ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया था कि फ्यूचर में आलू का प्राइस बढ़ सकता है, बट अगर आलू का प्राइस बढ़ने के बजाय कम हो जाता, 50 का 55 होने के बजाय
लेट सपोज नेक्स्ट मंथ क्या हो जाता, 45 हो जाता, 45 हो जाता, तो अगर उसने 10 रुपये लगा के कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसे घाटा कितने का होता, 5 रुपये का होता। दैट मीन्स 50% का घाटा हो जाता, 50% का लॉस हो जाता डायरेक्टली। बट अगर उसने आलू खरीद के रखे थे 50 रुपये के, जिसकी रेट अब 45 रुपीज़ हो चुकी है, तो इसमें घाटा कितना का हुआ उसे, 5 रुपये का ही हुआ। बट अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो ओनली 10% का लॉस हुआ। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूचर, कि अगर आपने जो सोचा है वैसा हुआ तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा एज अ परसेंटेज वाइज, और अगर आपने जैसा सोचा है उसका अपोजिट हुआ तो आपको लॉस ज़्यादा होगा परसेंटेज वाइज। करेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली फ्यूचर्स के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और देखिए, जैसा मैंने क्या बताया कि कंपनी और फार्मर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हुआ था कि नेक्स्ट मंथ दे एग्री टू बाई और सेल आउट एट 50 रुपीज़। नेक्स्ट मंथ वो क्या है 50 रुपीज़ में बाई और सेल करने के लिए एग्री थे, कॉन्ट्रैक्ट किए थे। ठीक है, तो मान लीजिए आज चल रहा है अप्रैल, तो नेक्स्ट मंथ उन्होंने क्या किया, मई में उन्होंने 30 मई को उसने लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 30 मई तक वैलिड ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 50 रुपीज़ में आज कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो जून में भी 50 रुपीज़ में खरीदने को तैयार है, जुलाई में भी तैयार है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट कम्स विद द वैलिडिटी। ठीक है, इसकी क्या होती है, एक वैलिडिटी होती है, एक एक्सपायरी होती है। तो सिमिलरली फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में क्या होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद द एक्सपायरी डेट। जैसे मैंने बताया था शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, शेयर्स एक एसेट है। ठीक है, आप आज रखे हैं उसकी कुछ वैल्यू है, आप 1 महीने बाद भी उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, 1 साल बाद भी उसकी कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, मतलब उसकी वैल्यू जैसे कोई कंपनी का शेयर है उसकी वैल्यू कम हो सकती है, वो फेस वैल्यू तक आ सकती है, बट जीरो जनरली नहीं होती। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद उसकी वो वर्दलेस हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू फिर उसके बाद वो ट्रेड ही नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फ्यूचर ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, सॉरी दिस वाज ऑल अबाउट आवर फ्यूचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं ऑप्शंस को।